आप अगर आज बैंक जा रहे हैं तो हो सकता है आपके काम ना हो, क्योंकि आज और कल हड़ताल की वजह से कामकाज प्रभावित है। 9 लाख बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से चेक क्लियरेंस, फंड ट्रांसफर प्रभावित रहेगा। वैसे तो हड़ताल 16 और 17 दिसंबर को है, तो वहीं 18 दिसंबर को शिलांग में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इस दिन यू सोसो थाम की पुण्यतिथि है। इसके अलावा 19 दिसंबर को रविवार का दिन है। कहने का मतलब यह है कि 19 दिसंबर तक देश के अलग अलग हिस्सों में बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। ऐसे में सुचारू ढंग से कामकाज के लिए 20 दिसंबर का इंतजार करना होगा। बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 16 और 17 दिसंबर को 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और कैनरा बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने अपने कर्मचारियों से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू करने के निर्णय को वापस लेने की अपील की थी। आपको बता दें कि यूएफबीयू 9 यूनियनों का एक छत्र निकाय है, जिसमें अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संघ शामिल है। इस यूनियन के अधीन 9 लाख कर्मचारी हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में 16 व 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल करेंगे। इसी क्रम में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा जम्मू में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा, निजीकरण से देश तबाह हो जाएगा। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए सदस्यों ने कहा कि ये बैंकिंग लॉज में अमेंडमेंट ला रही है। इससे ये होगा कि जब इनकी मर्जी होगी किसी भी बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। जब से ये बैंक नेशनलाइज हुए थे, तभी से देश की इकोनॉमी में उछाल आया था। 14 तारीख को हमारी जो है रिकंसिलिएशन मीटिंग थी, जिसमें गवर्नमेंट थी, आईबीए थी और हमारी यूनाइटेड फोरम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट लीडर्स थे वो शामिल थे। और हमने जो है सीएलसी में यही कहा था कि हम जो है, अगर आश्वासन देती है गवर्नमेंट कि हम जो है वो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, तो हम जो है आज यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि हम जो है वो अपने बैंक बंद करके बैठ जाएं, अपने लोगों की तनख्वाह जो है वो कटवा दें। हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है बजट सेक्शन में ये अनाउंस किया था कि हम 2 बैंकों को जो है वो उनका निजीकरण करने जा रहे हैं और आने वाले समय में ये टेबल कर रहे हैं कि जो बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ है जो है इसको वो चेंज करने जा रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में ये इनको फैसिलिटी हो जाएगी। जब भी जी चाहेगा ये जो है वो बैंकिंग लॉ को जो है वो अमेंडमेंट करके बैंकों का निजीकरण कर देंगे, मर्ज कर देंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। हमारा ये कहना है कि जब से बैंक नेशनलाइज हुए हैं, बैंक की इकॉनमी जो है वो काफ़ी दूर तक पहुंच गई है। आज हमारा जो बैंक है, अगर हमारे प्रधानमंत्री हमारे कहना चाहते हैं सभी देशों में जाते हैं, तो हमारी इकॉनमी की पोजीशन ऐसी है वो नेशनलाइज बैंकों की वजह से है। आपको पता है बजट सेशन में भारत सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बिल पेश किया था जिसमें 2 बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाना था। और इस सेशन में जो विंटर सेशन चल रहा है, इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि हम ये 2 बैंकों को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। 1969 और 1980 में हमारे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था हमारे देशों बैंकों का। तब तक हमारी जो कंट्री की इकानमी, खासकर रूरल इकानमी जो हमारी थी, ये बहुत बुरी शेप में थी। किसानों की हालत ये थी कि मनी लेंडर के क्लचेस में हुआ करते थे। उगाता किसान था, खिलाता किसान था, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता था। बैंकों की जब ये शाखाएं, जब ये राष्ट्रीयकरण हुआ इसका, तो इसकी शाखाएं ऑल ओवर इंडिया में, रूरल में फैली। आज की डेट में 32% हमारी शाखाएं जो है रूरल में हैं। हम इनको
किसान क्रेडिट कार्ड, किसान लोन, ट्रैक्टर लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोन्स देते हैं और इनकी इकोनॉमी को हमने अच्छा किया है। छोटे छोटे लोन हमने इनको दिए हैं। इनकी एग्रीकल्चर को कहाँ से कहाँ लेके गए, इतने बड़े देश को ये किसान जो आज पाल रहे हैं, इनकी जो इकोनॉमी है, जो राष्ट्रीय बैंकों की देन है। हमने अभी प्रधानमंत्री जी की जितनी स्कीम्स हैं, मुद्रा लोन हो गया, अटल पेंशन योजना हो गई, आधार सीडिंग हो गया, अभी जो नई उन्होंने शुरू की थी स्वनिधि योजना, जिसमें कि एक रेडी वाले को, एक टांगे वाले को, एक छोटे छोटे टी स्टॉल वाले को 10,000 तक का मैक्सिमम लोन देते हैं, ये हमने इनको दिए हैं। 93% ऑफ द ये स्वनिधि योजना के जितने लोन हैं ये नेशनलिस्ट बैंकों ने दिए हैं। हम इस प्राइवेटाइजेशन का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये देश हित में नहीं है। 65,000 करोड़ ये लोग जो डूबते तो इनसे बैंक डूबते हैं। अभी यस बैंक को डूबोने में HDL और DHL 2 ही लोन डूबे हैं, तो ये यस बैंक फेल हो गया है। आज की डेट में ये जो बैंकिंग सुविधाएं हैं आम आदमी के हाथ से निकाल के फिर कॉर्पोरेट्स को देना चाहते हैं। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये देश हित में नहीं है। सरकार बहुत सारे काम अच्छे कर रही है, पर ये जो काम देश हित में नहीं है उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JLK मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon.